जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वीलॉग को सुन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का ये बिल्कुल बेहतरीन मौका है। दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्गर रन, नॉट फॉर द शॉर्ट रन, फॉर द लॉन्गर रन। और इसका बहुत फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा ये जानने के लिए इस वीलॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सुन रहे हैं स्मैक रेडियो की ब्रॉडकास्ट से I9 मरकज़ इस्लामाबाद से तैयब एजाज़ की आवाज़ को, और वीलॉग सुन रहे हैं रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी की फ़्रेश अपडेट्स के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मार्केट के हवाले से, जैसे कि हम पहले भी व्लॉग कर चुके हैं रिगार्डिंग द क्रैश ऑफ द मार्केट, जो मैसिव ओन जा रहे थे बार बार मार्केट में, वो क्रैश कर गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे व्लॉग्स मैंने अपलोड किए हैं। अभी एक और व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। इस वक्त टाइम है, इस वक्त इस्लामाबाद में ऑलमोस्ट 9:10 है। ऑफिस टाइम ऑलमोस्ट क्लोज है, लेकिन फिर भी मैं व्लॉग कर रहा हूँ। अभी ही थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हैं, तमाम तर पाकिस्तानी जो कि मार्केट में यहाँ पे देखे कन्फ्यूजन्स का शिकार हैं और प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे और गलत इन्फॉर्मेशन उनको पास ऑन की जा रही है, ये व्लॉग्स एंड तक ज़रूर सुने, क्योंकि आज की डेट तक जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो तमाम तर मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले, कोई मार्केट में ख़ास तेज़ी नहीं है। अगर कोई बंदा आपको कह रहा है कि मार्केट में बहुत तेज़ी और आज मार्केट खुल गई और बहुत तेज़ी तो सेलिंग और बाइंग हो रही है, गलत कह रहा है। कोई मार्केट में तेज़ी नहीं है, तो मार्केट के हिसाब से ही चलना चाहिए और मार्केट में जो चल रहा है हम आपको वही अपडेट देंगे। करंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से कोई ख़ास तेज़ी नहीं है और कुछ इतनी ख़ास तेज़ी आई भी नहीं थी। रमज़ान में आई थी, ईद उल फितर से आसपास आई थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ था, लेकिन उसके बाद जो है कोई ख़ास तेज़ी नहीं आई। मार्केट एक इक्विलिब्रियम पे स्टेबिलिटी की तरफ ही चल रही है। कुछ क्राइसिस आए हैं, मार्केट बैठी है, लेकिन अगर हम देखें 30 डेज़ का सर्कल देखें तो इतनी ख़ास कोई तेज़ी या इतनी ख़ास कोई गिरी नहीं है। मार्केट क्रैश है। किन टर्म्स में कैश है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो रेजिडेंशियल की फ़ाइल्स थी, जो कि फ़्रेश बुकिंग में जो ओन मैसिव डिमांड किया जा रहा था, 2020, 21, 22 की फ़ाइलों में लोग 6-6, 8-8 लाख रुपये ऑन डिमांड कर रहे थे, वो क्रैश हो गया। और कुछ क्रैश नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो वो कोई देने के लिए विलिंग नहीं है। अगर बैलेटेड प्लॉट्स हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिट्स में चल रहे हैं, वो अभी नहीं बिकेंगे तो बाद में उन्होंने बहुत महंगा बिक जाना है जब प्लॉट मिलेगा। रेजिडेंशियल वेलर्स हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिट्स में हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कम पे अमाउंट में वो हुए में हैं, बुक हुए में हैं। कोई भी अगर हमें कॉल करता है और कहता है कि रेजिडेंशियल प्लॉट उनको लेवल पे चाहिए कि मार्केट क्रैश है, सेल करने वाला कभी भी नहीं देता। सेल करने वाला जिसने 84-85 लाख रुपये का प्लान लिया हुआ है, उसने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिया ही नहीं हुआ, उसने तो उसको ऑन करने के लिए लिया हुआ है, तो उसमें तो मार्केट क्रैश है ही नहीं। उसको एक अच्छा ऑन मिलेगा तभी वो सेल आउट करेगा। सिर्फ बार बार हम समझ जाइए कि जो 2-3 कैटेगरीज़ हैं, 5 मरला, 10 मरला, 7 मरला किनाल ओवरसीज़ ब्लॉक, हारमनी ब्लॉक है 2.66 मरला और 3.5 मरला, ये पर्टिकुलर नीश जो है ये रिवर्स आई हुई है, क्योंकि इस पे मैसिव ऑन करके आर्टिफिशियली इतने ज़्यादा ऑन पे ले गई थी मार्केट को। और कुछ लोग ऐसे जो कितना ऑन था नहीं और इतने ऑन तक उठा के ले गए थे उससे कि डेफिनेटली मार्केट ने वापस अपने पैरों पे खड़ा तो होना ही था ना, वापस तो आना ही था। तो वो तमाम लोग जिन्होंने मैसिव ऑन पे ख़रीदी हुई, मैं बार बार उन्हें कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने ख़रीदी हुई है कोई चीज़ ऑन पे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने शॉर्ट टर्म में नहीं ख़रीदनी थी। अगर ख़रीद लिए इसको होल्ड करें, किससे जमा कराते रहें, और एंड लॉन्गर रन में आपको बहुत फ़ायदा होगा। करंटली ये व्लॉग मैं कर रहा हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। तमाम तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने की। मैंने पिछले 3-4 महीनों में जितना मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को विटनेस किया है, जितनी वो बुकिंग करवाना चाह रहे थे फ्रेश बुकिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी में, जितना उनका रुझान था कि वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में बाइंग करना चाह रहे थे और मैसिव ओन थे, जिसकी वजह से वो नहीं ख़रीद पा रहे थे और वो अपने डिसीजन को रिवर्ट बैक कर रहे थे। लेकिन उनकी बार बार ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह मिनिमम ओन पे मिल जाए कोई चीज़। ये बेहतरीन टाइम है तमाम तरह फाइल्स की, जो 2020, 21, 22 की फाइल्स हैं। जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं उनमें मैसिव ऑन ही चलेगा, वेलर्स पे मैसिव ऑन ही चलेगा, जो चल रहा है मार्केट का। कमर्शियल प्लॉट्स पे भी मैसिव ऑन चलेगा। अभी मैंने कॉल रिसीव किया है जिन्होंने ख़रीदा हुआ है कमर्शियल प्लॉट को 20-22 लाख रुपये ऑन पे ख़रीदा हुआ है, तो वो बेशक मार्केट क्रैश है वो नहीं देंगे। क्यों बेचेंगे? जो बंदा एक कमर्शियल प्लॉट 50-60 लाख रुपए का ले सकता है, उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराए, क्योंकि प्लॉट मिलने के बाद तो वैसे ही प्लॉट कमर्शियल प्लॉट 80-90 लाख करोड़ पे तक होगा। जाना है इसने टाइम पे, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसे इंक्रीज़ करना है। तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि लॉन्गन रन में कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपना एक घर बनाना चाहते हैं, अपना एक प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ है। उनका कोई कंसर्न नहीं होता कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ, उनका कोई कंसर्न नहीं होता ट्रेडिंग की तरफ। वो वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। उनके पास थोड़ी बहुत जो इन्वेस्टमेंट है वो चाहते हैं कि उनकी घर मिल जाए यहाँ पे, बस। उनका नहीं कंसर्न कि फ़ाइल प्रॉफिट में ली जाए और फिर प्रॉफिट में बेची जाए, और ट्रेडिंग में उनका नहीं ध्यान होता, ना ही उनके पास इतना टाइम है। वो ऑलरेडी अपना कोई ना कोई काम करके अपना ब्रेड एंड बटर वहाँ से अर्न कर रहे हैं। तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने मुझे इस वक्त सुन रहे हैं,
कैपिटल स्मार्ट सिटी में बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने विटनेस किया 3-4 महीने में, जब मैसिव ओन थे हर बंदा करवाना चाहता था बुकिंग। अब मार्केट रिवर्स है, ओन मिनिमम है, नॉमिनल से ओन है और डॉलर इन्फ्लेट कर रहा है, डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, रुपया डी वैल्यू हो रहा है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को तो डॉलर्स ही देने हैं अभी। अगर आप देखें उस वक्त, अगर आप उस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे जिस वक्त डॉलर बहुत 150 से 60 पे था और उस वक्त आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, मैसिव ओन थे, तो अभी तो वैसे ही डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, तो आपने अभी उतने ही डॉलर देने जितने आप पहले देने के लिए विलिंग थे। करंटली मार्केट रिवर्स में है। वो तमाम लोग जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदी फाइलें, वो पैनिक कर रहे हैं और बेच रहे हैं। जिन्होंने लॉन्ग रन पे लिए उनका तो फ़ायदा ही नहीं हो, तो मार्केट में ही नहीं आते सेल आउट करने के लिए। जिस बंदे ने 6 लाख रुपए में भी फाइल ओपन करके ली हुई है, प्रॉफिट में ली हुई है, लॉन्ग रन में ली हुई है, हिज पेइंग हिज इंस्टॉलमेंट्स, उसने जहन बनाया हुआ है कि मैंने प्लॉट लेने हैं और हम यही गाइड करते हैं, इसी नीश में आप लोग ख़रीदा करें फाइल। उनको तो ज़रूरत ही नहीं है, बेशक वो लाख रुपए की रेट हो गया या 20 लाख हो गया, दे डैम इवन केयर अबाउट इट। बट जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे, जो उनके पास 6-7-8 लाख रुपए पड़ा था, वो उन्होंने जल्दबाजी में ओन पे ले ली, 6-6 लाख रुपए ओन पे फाइलें ले ली और कहा जी अब ये 12 लाख की हम बेचेंगे, अब नहीं बेच रही। अब वो पैनिक कर रहे हैं और कह रहे हैं बिल्कुल ही ख़त्म ही ना हो जाए, ना भी बिके तो जितने कम रेट पे बिक रही है बेच दो। ये ऐसी सिचुएशन मार्केट में मिल रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने मुझे सुन रहे हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2020, 21, 22 की जो फ्रेश फाइल्स हैं, जो भी बुक हुई हैं, 20%, 30% पेड है। आप परचेज़ करें, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करें। जो थोड़ा बहुत मार्केट का मिनिमम ओन है, ज़्यादती भी किसी के साथ मत करें। जो मार्केट का ओन चल रहा है, जो एक हिसाब किताब बनता है, जहाँ पे आपकी ऑफ़र देते हैं, अच्छी सी ऑफ़र दें। और सेलर्स जो हैं जिन्होंने फ़ौरन बेचना है, वो एक नॉमिनल प्राइस पे एग्री करें और सेल आउट कर दें। जो सेलर जिन्होंने लॉन्ग टर्म में नहीं रखनी, उन्होंने सेल आउट करनी थी, उन्होंने ली ही इस पर्पज़ से थी, उनका कोई कंसर्न नहीं था, उन तमाम लोग वो सेल आउट कर रहे हैं और करने भी वाले हैं और करेंगे भी। वो तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि ख़रीदना चाहते हैं, जो कि अपना कैपिटल स्मार्ट सिटी में लॉन्ग रन में अपनी एक फ़ाइल को परचेज़ करके उसकी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा के प्लॉट को ग्रैब करना चाहते हैं, ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इसके बाद व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। इसके बाद मार्केट एनालिसिस में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थोड़ी बहुत और नीचे जाती है, विद इन फ्यू टाइम अगर ये मार्केट दोबारा चढ़ गई तो अभी रिवर्स नहीं आएगी। ये तो हमारा परफेक्ट एनालिसिस है। जब तक मार्केट डाउन है, जिस दिन मार्केट दोबारा चढ़ी, जिस दिन मैसिव ओन दोबारा आना शुरू हुआ है, उसी दिन बहुत ज़्यादा इंजेक्शन होना शुरू हो जाएगी डिमांड की। ये एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बिहेवियर है। जैसे ही ओन ज़्यादा होने शुरू हो गए, फ़ौरन जो है लोगों की इन्वेस्टमेंट का रुझान आना शुरू हो जाएगा और उस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ही आएगा। इससे पहले भी जो ओन आया, लोकल मार्केट तो बिल्कुल स्टेबल थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी से इंटरचेंज के अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद जो अपना इंटरेस्ट शो किया है, इतना मैसिव इंटरेस्ट शो किया है कि मार्केट को आर्टिफिशियली राइज़ कर दिया इन्होंने। हर बंदा मांग रहा था, लिमिटेड इन्वेंट्री थी, डिमांड बहुत ज़्यादा हुई, सप्लाई कम हुई, राइस हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने परचेज़ कर ली, बहुत सारे लोगों ने नहीं की। जिन्होंने नहीं की, अब वो चाह रहे थे कि लेवल पे परचेज़ करें। अब बेहतरीन टाइम है। थोड़ा बहुत ओन है, डजेंट मैटर। 20, 22, 23 लाख रुपए के लोगों ने फाइलें बुक कराई हुई हैं, थोड़ा बहुत वो ओन डिमांड करते हैं। जहाँ पे भी ओन सेटल होता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सुन लें, इन्वेस्टर रेट पे बाइंग नहीं हो सकेगी। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं जो कि इन्वेस्टर रेट से भी कम पे बाइंग करना चाहते हैं, तो उनसे मैं एक गुजारिश करूँगा कि वो इस तरह की हंटिंग में अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिए। क्योंकि जिस बंदे ने ऑलरेडी 6 लाख प्रॉफिट में ली हुई है, वो 1 लाख में तो देने वाला नहीं। वो थोड़ा बहुत लॉस बर्दाश्त करेगा ना, तो थोड़ा बहुत लॉस उसको दे के आप बाय कर सकते हैं और लॉन्ग रन के लिए बाय करें, ताकि आगे जाने वाले टाइम पे आपको फ़ायदा हो। तो ये भी ध्यान रखिए, अक्सर ऐसी हमें कॉल्स भी आ रही हैं कि जो कि बिल्कुल मार्केट का रेट ही नहीं है, उससे भी कम रेट पे वो डिमांड कर रहे हैं। तो प्लीज़ ना अपना टाइम ज़ाया कीजिए, ना मार्केट में किसी की मजबूरी से इतना फ़ायदा उठाइए। कोई भी ये भी एक चीज़ एथिकली एंड मोरली रॉन्ग है, इकोनॉमिकली भी और बिज़नेस एथिक्स के भी ख़िलाफ़। जो मार्केट रेट चल रहा है, मार्केट रिवर्स है, आप मार्केट रिवर्स पे अपनी एक ऑफ़र दें और तभी ख़रीदना जब आप लॉन्ग रन में इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो। शॉर्ट रन के लिए मत ख़रीदना, हो सकता है मार्केट और बैठ जाए, हो सकता है इसके सेलर्स ही ख़त्म हो जाए, हो सकता है बायर्स ही ख़त्म हो जाए, कोई ख़रीदने के लिए विलिंग ही ना हो। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन ओवरसीज़ तमाम पाकिस्तानी जो कि लॉन्ग रन में कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, वो फ़ौरन अभी 2020, 21, 22 का प्लॉट परस्यू करें, उसे बुक करें। इसी में फ़ायदा। अगर आप जाते हैं बैलेटेड की तरफ, बैलेटेड के तो वो ही मैसिव ओन है, उसमें कोई रिटर्न नहीं है, उसके लिए आपके पास होना चाहिए 20-25 लाख रुपए कैश इन हैंड। लेकिन अगर आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रांसफ़र लेनी है, अपने नाम पे ट्रांसफ़र लेनी है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसमें 20, 25, 30% पेमेंट पे करें, थोड़ा बहुत ओन दें, अपने नाम पे ट्रांसफ़र लें, प्लान को कैरी ऑन करें। 3-4 साल बाद इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर सूटेबल डिसीजन लगेगा अपना।
स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप नंबर गिवन है, किसी भी वक्त व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए, बाइंग कीजिए। तमाम तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाइंग की तरफ रुझान रखिए। ये परफेक्ट टाइम है ट्रेडिंग का। इस वक्त ग्राफ नीचे है, ये ट्रेडिंग में बाइंग टाइम है। इस वक्त बाय करना चाहिए आने वाले, क्योंकि इससे नीचे और क्या आएगा, इससे नीचे जो आएगा उसके नीचे फिर मार्केट ही क्रैश कर जाएगी, कम्प्लीटली क्रैश कर जाएगी। रियल एस्टेट मार्केट कभी क्रैश नहीं करती पाकिस्तान में, बिल्कुल कम्प्लीटली क्रैश नहीं करती, उतार चढ़ाव आता रहता है। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व्हाट्सएप कीजिए नंबरों पे, और किसी भी किस्म की फीडबैक के लिए हमसे डायरेक्ट रब्ता कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।